हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मॉडर्न क्लासेस। देखिए, हम लोग इस सीरीज में पढ़ रहे हैं त्रिकोणमिति को, और त्रिकोणमिति के तहत आज हम लोग कुछ फार्मूला को जानेंगे जो कि 12th लेवल का है। 12th यानी कि हम ऐसे कहें कि इंटर लेवल का है। 10th के बाद जो हम लोग को पढ़ना पड़ता है त्रिकोणमिति, उसमें जनरली ये सब फार्मूला पढ़ना पड़ता है। लेकिन इससे पहले जो भी कुछ हम बताए हैं आपको पिछले वीडियो में इस चैप्टर से रिलेटेड, वो यह बात मान के चलिए कि 10th लेवल का जो भी एग्ज़ाम होगा सारे एग्ज़ाम को कवर करेगा। यानी सारे एग्ज़ाम में जो भी 10th लेवल के एग्ज़ाम में त्रिकोणमिति आता है, कहीं ना कहीं बस उतना तक पूछा जाता है जो कि आज से पहले का है। लेकिन ये सब एसएससी CHSL हो गया, यानी 10+2 लेवल का, ग्रेजुएशन लेवल का जो भी हमारा एग्ज़ाम होता है, वो सब एग्ज़ाम जब में क्वेश्चन आता है इस चैप्टर से, तो कहीं ना कहीं इस सब फार्मूला का यूज आता है। तो जनरली हम आपको छोटी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं, और सारी बातें तो सिर्फ बोर्ड पे लिखा ही गया है, लेकिन हम इसको कैसे याद करेंगे, कैसे क्या तरीका होगा, इसको थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करेंगे, यदि आप चैनल पर नए हैं और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन प्रेस करके लेटेस्ट नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा। पूरा वीडियो लास्ट तक देखिएगा। देखने के साथ साथ ही आप इसको अपने नोटबुक में ज़रूर कॉपी कीजिएगा, क्योंकि इसे आपको याद करना आवश्यक होगा। देखिए क्या है इसमें, जो टोटल फार्मूला है, टोटल हम 5 प्रकार से बांटे हुए हैं। जिसमें कि हम लोग पहले टाइप में a+b a-b जैसा फार्मूला पढ़ेंगे, और जो दूसरा टाइप होगा उसमें हम लोग पढ़ेंगे 2a का फार्मूला, और तीसरे टाइप में पढ़ेंगे 3a का फार्मूला, और चौथे टाइप में c और d वाला फार्मूला पढ़ेंगे, और पांचवें टाइप में फार्मूला का कोई नाम हम नहीं दिए हैं। बस इसको समझने का प्रयास कीजिएगा कि किस प्रकार से फार्मूला आ रहा है, कैसे याद करना है, और कौन से टाइप में कैसे प्रश्न बन रहे हैं, इसको थोड़ा समझते हैं। जैसे हमारा जो पहला इसमें क्वेश्चन है, इसमें पहला टाइप में फार्मूला जो बन रहा है, इस फार्मूला में a+b और a-b के टोटल 8 फार्मूला बन रहे हैं। कौन कौन से? तो साइन a+b साइन a-b, कॉस a+b कॉस a-b, tan a+b tan a-b, कॉट a+b कॉट a-b। जैसे हमारा पहले टाइप में साइन a+b का फार्मूला बन रहा है, क्या बन रहा है? साइन a इंटू कॉस b प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, ऐसे करके बन रहा है। उसी तरह से इसमें थोड़ा सा उल्टा होकर बस बीच में माइनस हो जा रहा है, क्या? साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। अब उसी तरह से यदि बात करें कॉस और कॉस का, यानी कि एक बार प्लस और एक बार माइनस जो है, उसमें क्या बनता है? तो कॉस ए इंटू कॉस बी। यदि प्लस रहेगा तो बीच वाला क्या होता है? माइनस कॉस साइन ए इंटू साइन बी। अब फिर इसी तरह से यदि माइनस में रहता है कॉस ए माइनस बी, तो उसमें क्या बनता है? तो कॉस ए इंटू कॉस बी अब प्लस साइन ए इंटू साइन बी। यानी जब यहाँ प्लस रहता है तो बीच में माइनस, जब यहाँ माइनस रहेगा तो बीच में प्लस। ध्यान दीजिएगा, साइन वाले में साइन कॉस कॉस साइन होता है, इसमें कॉस कॉस साइन साइन होता है। ठीक है, ये थोड़ा सा अंतर है, इस अंतर के सहारे आप याद कर सकते हैं। लेकिन यह कहीं ना कहीं अच्छा से आपको याद करना है, तो इसको याद करने के साथ साथ अपने से बिना देखे 2 से 3 बार कॉपी पर इसे जरूर लिखना होगा। और यह काम लगातार आपको कम से कम एक दिन में एक बार लगातार 7 दिन तक 8 दिन तक लिखना होगा, तब जाके फॉर्मूला टोटल पूरी तरह से याद होगा। और दूसरा तरीका है कि इससे रिलेटेड आप मैक्सिमम क्वेश्चन सोल्व करें, आसानी से याद हो जाएगा। अब उसी तरह से यदि हम बात करें tan के विषय में, तो tan a-b और tan a+b दोनों होता है। तो tan a प्लस tan b बटा में 1 माइनस tan a इंटू tan b। उसी तरह से यदि माइनस करें तो ऊपर में माइनस, नीचे में प्लस हो जाता है, बाकी सेम रहता है। देख लीजिए, यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है। अब इस तरह से कॉट में बात करें तो कॉट a इंटू कॉट b -1 हो जाता है, फिर कॉट a प्लस कॉट b यहाँ हो जाता है नीचे में, और फिर यहाँ क्या हो जाता है? फिर उसी तरह से माइनस में नीचे वाला माइनस, ऊपर वाला क्या होता है? प्लस। ध्यान दीजिएगा, tan में जो रहता है वो ऊपर में रहता है, उसके उल्टा में नीचे रहता है। tan में यदि ऊपर माइनस है तो ऊपर माइनस रहेगा, नीचे प्लस रहेगा। लेकिन कॉट में ही बात बदल जाता है, कॉट में यदि प्लस है तो ऊपर में माइनस होगा, नीचे में प्लस होगा। यदि ऊपर में माइनस है तो यहाँ क्या हो जाएगा? यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। ये बात नॉर्मली आप समझ पा रहे होंगे। इसको याद करने के अलावा कोई दूसरा चारा नहीं है कि जिससे कि आप इसको जल्दी से ऐसे करके, मतलब ऐसा याद हो जाए, ऐसा कुछ उपाय नहीं है। दूसरा क्या है हमारा? 2a में साइन 2a कॉस 2a tan 2a। इसमें 3 प्रकार के फार्मूला बनते हैं, लेकिन तीनों में से कॉस के टोटल 4 फार्मूला बनते हैं। यह बात आपको ध्यान रखना होगा। पहले साइन से बात करते हैं। साइन 2a बराबर क्या होता है? 2 साइन a इंटू कॉस ए। ऐसे करके हम कह सकते हैं। जो उसके बराबर में कुछ और फार्मूला होता है, यानी कि साइन 2a का 2 फार्मूला होता है। पहला फार्मूला ये, दूसरा फार्मूला में होता है कि 2 tan a बटा में 1 प्लस क्या आता है? tan स्क्वायर a, ऐसा करके आता है। ठीक है, यह बात आपको ध्यान में रखना होगा कि नीचे में जो यहाँ प्लस होता है, यही बात यदि tan 2a बराबर देखें तो सेम फार्मूला है, बस नीचे में क्या होता है? माइनस होता है। उसी तरह से यदि cos 2a का बात करें तो क्या होता है? 2 cos स्क्वायर a माइनस क्या होता है? 1 हो जाता है। उसी तरह से उसका दूसरा फार्मूला भी बन के तैयार होता है, क्या? 1 माइनस साइन 2 साइन स्क्वायर a हो जाता है। ठीक है, उसी तरह से यदि हम तीसरे फार्मूला की बात करें तो तीसरा फार्मूला 1 माइनस tan स्क्वायर a बटा में 1 प्लस tan स्क्वायर a हो जाता है। और उसी तरह से इसके चौथे फार्मूला में
कॉस स्क्वायर ए माइनस क्या होता है साइन स्क्वायर ए होता है। ऐसा करके आता है, इसमें 4 फॉर्मूला बनता है। उस तरह से tan 2a बराबर क्या होता है 2 tan a बटा में क्या होता है 1 माइनस tan स्क्वायर ए होता है। बस इसी को प्लस कर दिया है तो sin 2a का फॉर्मूला हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। अब 3a में क्या होता है यह देखिए, इसको कैसे याद करेंगे 3 sin a माइनस 4 sin QA, लेकिन यही cos 3a बराबर क्या होता है बस वो इंटरचेंज हो जाता है, बाकी सब सेम रहता है। जैसे वहाँ 4 sin QA लास्ट में था, ये पहले हो जाएगा 4 cos QA माइनस 3 cos A, ऐसे करके आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से cos 3a का फॉर्मूला जाएगा। tan 3a का क्या हो जाएगा 3 tan A माइनस क्या हो जाएगा tan QA बटा में 1 माइनस 3 tan स्क्वायर A, ऐसे करके हो जाएगा। समझ पा रहे हैं? देखिए इतना लंबा लंबा फॉर्मूला है, इसको आप जब तक कई बार लिखिएगा नहीं तब तक आपका याद होने का तो कोई संभावना नहीं है, आपको ये नहीं याद हो पाएगा। ठीक है, या इससे रिलेटेड आप क्वेश्चन बनाइए तब भी याद हो सकता है। अब देखिए तीसरा, ये जो चौथा है, ये सी और डी में फॉर्मूला क्या है कि साइन सी प्लस साइन डी, साइन सी माइनस साइन डी, कॉस सी प्लस कॉस डी, कॉस सी माइनस कॉस डी। यानी एक बार साइन साइन को प्लस किया गया है, फिर कॉस कॉस को प्लस किया गया है, एक बार माइनस और एक बार माइनस, ऐसा करके किया गया है। कैसे होता है, साइन जब दोनों साइड में रहे तब उस पीरियड में साइन कॉस कॉस साइन हो जाता है, बीच में क्या होता है साइन सी 2 sin c प्लस डी बाई 2 इंटू फिर क्या होता है cos c माइनस डी बाई 2। अब उसी तरह से जब हमारा बीच में माइनस हो जाता है यानी साइन c माइनस साइन डी होता है तो क्या होता है 2 cos c प्लस डी बाई 2 फिर इंटू यहाँ इंटू साइन c माइनस डी बाई 2। इतना लंबा लंबा कोई फार्मूला है जिसमें बोलने में आदमी का जबान फंसने लगता है, तो इसीलिए हम आपको बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं, इसको कई बार लिखना जरूर पड़ेगा आपको। आगे देखिए cos c प्लस cos d का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो उस पीरियड में ध्यान दीजिएगा, यहाँ साइन कॉस कॉस साइन हो रहा था, लेकिन इसमें कॉस प्लस में हो तब कॉस कॉस हो जाएगा, साइन यदि कॉस माइनस में हो तो दोनों क्या हो जाएगा साइन साइन हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा 2 cos c प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2 हो जाएगा। कब, जब बीच में cos c प्लस cos d ऐसे करके हो तब। लेकिन cos c माइनस cos d होगा तो उसमें 2 परिवर्तन करना होगा, क्या कि जो पहले cos था वो साइन बदल जाएगा और उसका चिन्ह हो जाएगा आगे माइनस, जैसे -2 फिर क्या हो जाएगा साइन c प्लस डी बाई 2 इंटू साइन c माइनस डी बाई 2, ऐसे करके इसका जवाब आएगा। समझ पा रहे हैं हम क्या कहने का प्रयास कर रहे हैं, आप अच्छी तरह समझ पा रहे होंगे। उसी तरह से हम लोग 5वें टाइप में देखते हैं तो कहीं ना कहीं इसी को कन्वर्ट करके ऐसे बनाया गया है, जो कि आप लोग इंटर क्लास में पढ़े होंगे, कैसे इसको सोल्व किया जाता है, कैसे इसको प्रूव किया जाता है। ऐसे तो क्या हो जाता है, इसमें क्या है कॉस कॉस है, साइन साइन है, साइन कॉस है, कॉस साइन है, यानी एक बार कॉस कॉस साइन साइन फिर साइन कॉस कॉस साइन, ऐसे करके है। तो 2 cos a इंटू कॉस बी बराबर क्या होता है, तो cos a प्लस बी फिर क्या होता है प्लस cos a माइनस बी। ठीक है, और फिर -2 sin a इंटू कॉस बी बराबर क्या होता है, तो cos a प्लस बी माइनस cos a माइनस बी। यानी ध्यान दीजिएगा cos cos sin sin जब दोनों सेम है तो उस पीरियड में यहाँ जो बनने वाला है वो क्या बनने वाला है कि cos एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। आप थोड़ा सा आप यहाँ ध्यान दीजिएगा तो आप देखने के लिए आपको मिलेगा कि यहाँ जो cos cos प्लस में आ रहा है तो यहाँ भी cos cos आ रहा है, जब माइनस में आ रहा है cos cos तो यहाँ sin sin आ रहा है। यहाँ देखिए, यहाँ भी आप देखिएगा कि cos cos जब दोनों प्लस में आया है तो cos cos यहाँ है, जब दोनों cos माइनस में आया है तो यहाँ क्या क्या है साइन साइन आया है। और यहाँ साइन में यहाँ आप देख भी रहे होंगे कि बीच आगे प्लस में आया है, हालांकि माइनस में आया है इस बात को, तो वहाँ आप भी देख रहे होंगे कि cos cos जब दोनों बार आया है तो यहाँ cos cos मिला है और यहाँ साइन साइन मिला है, तो यहाँ क्या हो जाएगा बीच में माइनस मिल गया है, यहाँ प्लस। ठीक है, यहाँ क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। बस इसी को कन्वर्ट किया गया है, एक बार आप जरूर चेक कीजिएगा उसको। फिर क्या है साइन 2 sin a इंटू कॉस बी बराबर क्या होता है, तो साइन a प्लस बी और फिर प्लस क्या हो जाएगा साइन a माइनस बी। उसी तरह से 2 cos a इंटू साइन बी बराबर क्या हो जाएगा कि साइन a प्लस बी माइनस साइन a माइनस बी। ठीक है, ऐसे करके हमारा कुछ फार्मूला है जिसको कि आप लोग को नोट कर लेना चाहिए। यदि आपको कहीं भी समझने में दिक्कत है, कैसे होता है क्या होता है, तो आप हमें कमेंट में ज़रूर लिखिए। और आपका यदि रिक्वेस्ट रहा तो अगले आने वाले कुछ दिनों में इसका PDF यानी इस केवल फार्मूला का PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे हम दे देंगे। आप लोग टेलीग्राम चैनल से जुड़े नहीं हैं तो कृपया हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। इसमें इंपॉर्टेंट कोई भी नोटिफिकेशन हमें सेंड करना होगा तो जिससे कि हम आपको वहाँ डायरेक्ट सेंड कर सकते हैं। चलिए आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।